कृष्ण से अर्जुन और दुर्योधन ने भी कहा तुम हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हो, मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलते हो। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा है, लड़ो नहीं, कल सुबह तुम दोनों हमारे पास आ जाना, जो सबसे पहले हमारे पास आएगा हम उसको पहला वरदान दे देंगे। ठीक है। रात भर दुर्योधन सोया नहीं कि मुझे सबसे पहले जाना है। गया और सबसे पहले जा करके भगवान के सर के पास बैठ गया। अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचे, वो जाके चरणों के पास बैठ गए। भगवान की नींद खुली। जब नींद खुली तो देखा सामने अर्जुन चरणों के पास, क्योंकि जब भी नींद खुलेगी तो कहां जाएगी दृष्टि? सामने। ऊपर तो देखेंगे नहीं कौन है। तो नींद खुली, सबसे पहले सामने दृष्टि गई, अरे अर्जुन तुम आ गए। तब तक दुर्योधन बोला नहीं कृष्ण पहले मैं आया था। अर्जुन बोले भाई मैंने तो पहले देखा अर्जुन को, तुमको तो हमने बाद में देखा। बोले देखो पहले मैं आया इसलिए पहला वरदान मुझको। भगवान कृष्ण ने कहा दो वरदान हैं, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। एक तरफ नारायण, एक तरफ नारायणी सेना। दुर्योधन बताओ भाई क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा देखो हक पहले अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन छोटा भी है, तुम बड़े हो और अर्जुन छोटे हैं। दूसरी बात अर्जुन पहले मुझे दिखे, पहले वही आया है। जब भी कोई चीज घर में बने तो दो लोगों को पहले खिलाइए, एक बूढ़े को एक बच्चे को, और जो आप हो वो बाद में खाओ। बूढ़े को और बच्चे को, भगवान को, ये तीन भोग पहले लगाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बूढ़े बच्चे बाद में पहले ही मुंह में डाल देते हैं। तो भगवान ने कहा देखो पहले अर्जुन छोटे, पहले इनको दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे केवल नारायण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अरे अर्जुन सोच लो, युद्ध में लड़ने की जरूरत है, दर्शन की जरूरत नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा तुम मुझको देखते रहोगे। मैं तुम्हें पहला अवसर दे रहा हूं, तुम मुझसे अभी भी सोच विचार करके मांग लो। बोले देखो मैं बहुत सोच चुका हूं, मुझे केवल आप चाहिए और मुझे कुछ भी, चाहे मैं हारूं, चाहे मैं जीतूं, चाहे मैं नरक जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग जाऊं, चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए, लेकिन मुझे चाहिए केवल कृष्ण। दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुम, बोले तो मूर्ख है ही, आपको मांग लिया, आपको लेके क्या करूंगा? ना लड़ाई लड़ेंगे ना शस्त्र उठाएंगे, केवल युद्ध में बैठे रहेंगे मुरली लिए है। अगर युद्ध में लड़ने वाले की जरूरत है, केवल दर्शन की जरूरत है। अच्छा हुआ इसके खोपड़ी ऐसे ही नहीं है अर्जुन को, अर्जुन को दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो ये वरदान न मांगता। अच्छा हुआ मुझे पहले नहीं कहा, इसी को पहले कहा, मांग लिया इसने कि मुझे कृष्ण चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे तो भैया आपकी सेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में सेना की, नारायण को लेके क्या करूंगा, राम 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 जप के क्या करूंगा, मुझे संसार से काम है, मुझे संसार से सारी चीजें हैं। बोले ठीक है। भगवान ने कहा एवमस्तु दुर्योधन तुम्हें सारी सेना मेरी मिल जाएगी। आपको मालूम है युद्ध में विजय किसकी हुई? अर्जुन की है। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा युद्ध में करूंगा, युद्ध की चिंता आप करना, हारूंगा कि जीतूंगा, राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप जानो, मेरा काम है केवल अपने कर्तव्य को। दुर्योधन ने सेना ले लिया,
जो दुर्बुद्धि है वो संसार मांगता है, और जिसके पास ज्ञान है, जिसने ज्ञान का अर्जन किया है, उसका नाम है अर्जुन है। वो क्या मांगता है? कृष्ण को मांगता है। संसार मिले या ना मिले, मुझे तो मेरा, क्योंकि प्रभु ही हमारे साथ होगा, बाकी संसार हमारे साथ नहीं होगा। तो हम लोग संसार से दुखी हैं और मांगते भी संसार है। भगवान नहीं मांगते कि भगवान लेके क्या करेंगे, जबकि भगवान ही हमारे काम का है। संसार हमारे काम का जो ना था ना होगा, केवल एक वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उस प्रभु को हम लोग मांगे। गुरु कौन है? जो हमें हमारे हित का उपदेश करे। शिष्य कौन है? जो अपने गुरु का भक्त है। गुरु का भक्त मतलब उसके ज्ञान का, उसके विचारों का, उसके बताए हुए मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, वही सच्चे उनके भक्त हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है? भवरूपी रोग ही सबसे बड़ा रोग है। संसार की आसक्ति, अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से छुटकारा कैसे होगा? जब गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाएगा, हमारे जीवन में एक प्रकाश आ जाएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमये, असतो मा सद्गमये। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर है। हम किधर जा रहे हैं? असत्य से सत्य की ओर। संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। जब सद्गुरु की शरण में आए, असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, अंधकार से प्रकाश की ओर आ गए। मुख हमारा प्रकाश की तरफ हो गया, ज्ञान हमारा, विचार हमारा, व्यवहार हमारा प्रकाश की तरफ हो गया। तब हमारा शिष्य बनना पूर्ण हो गया। तब हम सच्चे शिष्य अपने गुरु के कहलाएंगे। महाराज जी हमारे कहते थे, सिख सिख किसका नाम है? जो गुरु की सीख पर चले उसका नाम है सिख। जो उसके नाम पर अपने जीवन का बलिदान कर दे, उसके चरणों में अपनी सारी दुर्वासनाओं को समर्पित करके उनके सद्ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नाम है शिष्य। इसलिए हम लोग गुरु पूर्ण माँ के दिन अपने जीवन के अंदर गुरु पूर्ण है, लेकिन हम लोग भी उनके चरणों में बैठ करके हमारी भी अपूर्णता दूर हो जाए और हम भी उसमें पूर्ण हो जाए। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण है, कहीं अपूर्ण। अगर जीव अपूर्ण है तो उससे अलग हट के अपूर्ण है। अगर अपूर्ण है बूंद तो सागर से अलग हो करके अपूर्ण है। अगर उसमें मिल जाए तो वो भी पूर्ण है। और कैसे मिलेगा? जब उसके निकट आएंगे, उसके चरणों में आएंगे। इसलिए हम उनके चरणों में आकर के अपनी अपूर्णता को दूर करके पूर्ण भाव को प्राप्त करें, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें, पूर्ण आनंद को पा करके हमारा मनुष्य जीवन कृतकृत्य हो जाए, सफल हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सतगुरु सतगुरु सत